हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं दानवीर कर्ण की। तो गाइस, चलते हैं, आप और हम ये कथा सुनते हैं। कोमावस्था में कुंती को महर्षि दुर्वासा की सेवा के फलस्वरूप देवताओं के आन का विलक्षण मंत्र प्राप्त हुआ। मंत्र शक्ति के परीक्षण के लिए कुंती ने भगवान सूर्य का आह्वान किया और कोमलावस्था में ही कुंती के द्वारा एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई। लोकावाद के भय से जन्म से ही कवच कुंडल धारे इस यशस्वी बालक को काष्ठ पेटिका में सुरक्षित करके कुंती ने गंगा में प्रवाहित कर दिया। यह पेटिका अधिरथ नाम के सूत और उसकी पत्नी राधा को मिली। पेटिका में सुंदर बालक देखकर सूत दंपति को विशेष प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम कर्ण रखा। इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र, राधे आदि नामों से भी पुकारते थे। आगे चलकर कर्ण अर्जुन के समान महान धनुर्धर हुए। दुर्योधन ने इन्हें अपना मित्र बना लिया तथा अंग देश का राज्य भी प्रदान किया। कर्ण बल पर दुर्योधन ने पांडवों के प्रति अपने वैभव को अनंत तक शांत न होने दिया। वे कर्ण पर सर्वाधिक विश्वास करते थे। महान वीर के साथ कर्ण तपस्वी, उदार और महादानी थे। वे नित्य प्रातः काल गंगा में खड़े होकर मंत्र जप करते थे। कर्ण ने अपने जीवन काल में किसी भी याचक को निराश नहीं किया। प्रत्येक याचक को दान मान से संतुष्ट करना उनके जीवन का प्रमुख व्रत था। कर्ण ने कवच और कुंडल पहने ही जन्म लिया था। जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल रहते तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसलिए अपने अंश से उत्पन्न अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए इंद्र ब्राह्मण वेश में महादानी एवं महावीर कर्ण से कवच और कुंडल की याचना करने के लिए गए। कर्ण ने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहचान लिया, किंतु अपने व्रत की रक्षा के लिए उन्होंने निसंकोच अपना कवच कुंडल दे दिया। इंद्र ने एक महान त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें एक अमोघ्य शक्ति दी। अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करवा दिया, जिसे घटोत्कच मारा गया। कर्ण महान कर्तव्य तथा महाभारत के अद्भुत वीर थे। दुर्योधन को किसी भी अवस्था में न छोड़ना उनके मित्र धर्म का पालन तथा कर्तव्य का अनुरूप उदाहरण था। संधि दूत का कार्य करके लौटते समय भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने रथ बिठाकर बतलाया कि वह सूत पुत्र नहीं अपितु कुंती पुत्र है। यदि वे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आ जाए तो राज्य के उत्तराधिकारी वही होंगे। इस पर कर्ण ने कहा, माधव, पांडव पक्ष में आप हैं, अतः अंतिम विजय पांडवों की होगी। किंतु दुर्योधन ने मुझे मित्र का सम्मान दिया है, इसीलिए मैं उसे कदापि नहीं छोड़ सकता। कुंती ने भी गंगा तट पर कर्ण की जन्म कथा सुनाकर उनसे पांडव पक्ष आने के लिए कहा। कर्ण ने वहाँ भी अपनी असमर्थता व्यक्त की, किंतु इतना वचन अवश्य दिया कि पांडव 5 ही रहेंगे। मैं अर्जुन सिवाय तुम्हारे किसी और पुत्र का वध नहीं करूँगा। इस वचन का पालन उन्होंने अंत तक किया। महाभारत के युद्ध कर्ण ने 2 दिन तक कौरव पक्ष का सेनापति रहकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। अंत में ब्राह्मण के श्राप से उनका रथ का पहिया भूमि में धंस गया, जिसे निकालने के लिए कर्ण भूमि पर उतरे। उसी समय श्री कृष्ण प्रेरणा से अर्जुन ने उनका वध कर दिया। कर्ण महादानी और अद्भुत वीर के रूप में अपनी अमर कीर्ति छोड़ गए। साथ ही दुर्योधन के पाप संबंध के कारण अपकीर्ति भी छोड़ गए। उच्च कुल में उत्तम रजवीर्य के संयोग से उत्पन्न पुरुष कुसंग
के परिणाम से कितना गिर जाता है कर्ण इनके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए और बुराई का साथ कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा बुराई का अंत होता है। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखकर कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।